रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। एंड आज हम न्यूली एक नया पोम बिगिन करने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंटेंस पोम विद लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ एक्सप्रेशन। पोम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। इसमें क्या दिख रहा है हमें? कैसे आग और फायर एंड आइस ज़्यादा सुनने में बेटर लग रहा है। कैसे फायर और आइस बाय नेचर दोनों ऑपोजिट होते हैं एंड उनके जैसे कि हम कहते हैं ना, आग और पानी कभी साथ नहीं हो सकते। इसी सीक्वेंस के साथ या फिर इसी मीनिंग के साथ कितने सारे मूवीज़ और कितने सारे सीरियल्स निकल चुके हैं, डेली सोप्स आ चुके हैं कि ये लड़का है आग और ये लड़की है पानी, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। और कैसे वो इवेंचुअली मिल जाते हैं। आई मीन सीरियल को साइड रखते हुए आते हैं हमारे पोम में। तो आज हम करने वाले हैं फायर एंड आइस। इस पोम को अच्छी तरीके से इन डिटेल लाइन बाय लाइन पहले समझेंगे, फिर इसके जो एलिमेंट्स है सारे वो सब डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट 2 में जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो बोर्ड रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, जो भी है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड टू गो? कैन वी स्टार्ट ऑफ? चलो, लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा एक टास्क था जो डस्ट ऑफ स्नो या फर्स्ट चैप्टर हर टाइम पे मैंने बताया है कि आपको अबाउट द पोर्ट रखना है। अब अगर डस्ट ऑफ स्नो में आपने अबाउट द पोर्ट बना लिया है तो इसमें वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक साथ मिल गई है। ठीक है, अब आते हैं पोम पे लाइन बाय लाइन। टाइटल क्या है? फायर एंड आइस। तो इसको हम किस लिए फायर एंड आइस बुला रहे हैं, पहले उसको समझने के लिए लाइन बाय लाइन, मतलब पोम का टाइटल जस्टिफिकेशन समझने के लिए हमें पूरा पोम समझना जरूरी है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर क्या कहता है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अच्छा, सम से पहली बात तो ये कुछ तो लोग कहेंगे है ना, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, उनके पास मुंह है, जबान है कैंची जैसी, तो वो काटेंगे। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वही यहाँ पे सम से। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया जब खत्म होगी वो आग के वजह से खत्म होगी। ठीक है, सम से ये नाइस। और कुछ का ऐसा कहना है कि नहीं नहीं, आग से नहीं, बर्फ से या आइस से दुनिया खत्म होगी। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire. From what I have tasted का मतलब है tasted is equal to experience. तो पोर्ट का ये कहना है कि फ्रॉम आई मतलब पोर्ट, फ्रॉम वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। मतलब पोर्ट जो लोग ये कहते हैं पहले लाइन में कि दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दो पार्टी है। ठीक है, एक है फायर वाली पार्टी और एक है आइस वाली पार्टी। तो पोर्ट सपोर्ट करते हैं फायर पार्टी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का फायर एक्सपीरियंस किया है उससे उन्हें लगता है कि हाँ, दुनिया आग से ही खत्म होगी। ठीक है, अब इसके दोनों मीनिंग्स पे जाते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे जो वर्ड है फायर, इसके दो मीनिंग्स बनते हैं। ठीक है, एक हो गया लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब क्या क्या आता है? फॉरेस्ट फायर, वोल्केनोस एटसेट्रा। ठीक है, जंगल में आग लगी तो पूरा जल जाता है जंगल। फिर वोल्केनो इरप्शंस होते हैं या मल्टीपल मोर फायर ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से दुनिया में आग लग के दुनिया ही भस्म हो सकती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक मीनिंग में क्या क्या आता है? फायर एक्सप्लेन्स डिज़ायर। इसको मैं ना थोड़ा पतला लिखती हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। डिज़ायर, एंगर, पैशन या अग्रेशन, बेसिकली ये होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस। ठीक है,
फायर के बारे में क्या क्या बताया गया है? पहला तो लिटरल मीनिंग, जैसे मैंने बोला कि अगर फॉरेस्ट फायर होता है, वोल्केनो होता है, वो इतने मतलब बुरे तरीके से पूरा स्प्रेड हो जाता है कि दुनिया यहीं से खत्म हो जाए। फाइन, वेल डन। अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग पे या इनर मीनिंग पे जाते हैं तो फायर का मतलब क्या है? फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिजायर या एंगर या इंटेंस इमोशंस, अग्रेशन, मतलब जो कि लाउड या स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लाउड लिखती हूँ मैं क्योंकि नेक्स्ट वाले में जो लिखने वाली हूँ उसके लिए यहाँ लाउड लिखना बेटर है। लाउड या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, मतलब जिससे मतलब इतना गुस्सा आ गया कि मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मार दूंगा मैं, ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, कि इसने ऐसा कैसे किया, हाउ डेयर ही, इधर आओ, मुंह फोड़ दूं मैं, दांत निकाल दूं मैं, आंखें फोड़ दूंगी, इसके हाथ तोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी। लाउड लाउड नेगेटिव इमोशंस ऑफ ह्यूमन, वो आते हैं फायर को सिंबॉलिक करने में। ठीक है, वेयरएस आप अगर आइस पर आते हो ना, तो आइस का सिंबॉलिज्म क्या है या लिटरल मीनिंग क्या है? देखो, एक आएगा आपका लिटरल मीनिंग जिसमें क्या होता है, जैसे कि फ्लड हो गया या बहुत ज़्यादा ठंड के वजह से, एक्सेसिव विंटर के वजह से लाइक सब कुछ फ्रीज हो जाना। ये हो गए आपके लिटरल मीनिंग्स। ठीक है, कि इतना ठंड हो गया कि एवरीथिंग इज फ्रीजिंग, सब एकदम बर्फ बन गया, ठंड से जम गए सब। या ऐसा फ्लड होगा कि पूरा सिटी, पूरा मतलब इंडिया तो छोड़ो, पूरा देश का जो लैंड मास है ना वो पानी के नीचे चला गया। ठीक है, तो आइस इज वाटर, बर्फ। तो इन दीज वेज आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है, या तो पानी में डुबा दिया या तो जम गए सब, ऐसे। एंड इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है ना, उसका क्या मतलब है? इंडिफरेंस, इग्नोरेंस, सेल्फिशनेस, एटसेट्रा। एंड ये होता है साइलेंट नेगेटिव इमोशंस। तो यहाँ पे आइस जो है वो किस चीज का सिंबॉलिक है? आइस मतलब होता है इनडिफरेंस या इग्नोरेंस या सेल्फिशनेस। मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ, हमने या तो देखा है या तो सुना है, हमारे मम्मियों के टाइम्स के कुछ सीरियल्स आते थे, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की। तो उसमें एक कैरेक्टर थी कुमोलिका, जो कि नेगेटिव वैम्प मतलब विलन, एक फीमेल विलन का रोल निभा रही थी, है ना। तो उसका ऐसा हुआ करता था, ऐसे बाल लेके, हाउ डेयर ही, उसने कैसे मेरे इजाज़त के बिना ही इस घर की बहू को घर का चाबी दे दिया, सबसे पहला हक मेरा बनता है, उसने ऐसा किया, अब मैं लूँगी मेरा बदला, है ना। तो ये जो फीलिंग है ना, एनवी या जेलसी, ये सब चीज़ें साइलेंट नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं। साइलेंट नेगेटिव इमोशंस क्यों? एक होता है फायर जिसमें तोड़ फोड़ देंगे, एकदम गुस्से से सब खराब कर देंगे, सब नष्ट कर देंगे। दूसरा है साइलेंट वे में, हम मुंह से या बॉडी लैंग्वेज से बयान नहीं कर रहे कि आई एम वेरी अपसेट या आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी लाइक आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द डिसीजन, बट वो क्या करते हैं, साइलेंट वे में गंदे काम कर लेते हैं। वो बदला लेने का सोचते हैं, या कोई नीचे जमीन में लेट गया है, उसको इतना चोट लगा है, खून खून हो रहा है, मतलब ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, मरने दो मुझे क्या, बोल के निकल गए। तो इग्नोरेंट लाइक इग्नोरेंस दिखाना या इनडिफरेंस दिखाना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कुछ हो जाए, तो वो सारे साइलेंट नेगेटिव इमोशंस जाते हैं आइस को। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट 4 लाइन्स को समझो। पोएट का कहना है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मतलब पोएट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो दुनिया है वो लाउड या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, मार तोड़ के सब फोड़ देंगे, उससे दुनिया खत्म होने वाली है। एंड सम से मतलब कुछ ऐसा भी कहते हैं कि नहीं,
आइस की वजह से दुनिया खत्म होगी, मतलब इनडिफरेंस, सेल्फिशनेस, जेलसी, एनवी, इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया खत्म होगी। ठीक है, तो दुनिया में अगर 100 लोग हैं, 50 ये कहते हैं, 50 ये कहते हैं। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब पोएट ने भी ये लाउड नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। पोएट ने ये सारे इस पार्ट के जो लाउड नेगेटिव इमोशंस लिखे हुए ना मैंने, पोएट ने ये अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किया है। एंड उसी वजह से उनका ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि दुनिया फायर या फिर आग या फिर ये लाउड नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही खत्म होगी। ठीक है, एक बार इन शॉर्ट बता रही हूँ, एकदम इन शॉर्ट द 4 लाइन्स, जस्ट द जिस्ट ऑफ इट, कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग से खत्म होगी। इतना मारपीट, इतना मार दंगा होता रहता है, इतने राइट्स होते रहते हैं कि ये मारपीट से ही दुनिया, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है दुनिया में कि नहीं, जेलसी, ग्रीड, सेल्फिशनेस, इग्नोरेंस, इन सब इमोशंस की वजह से दुनिया खत्म होगी। लेकिन अगर मैं पोएट हूँ तो मैं ऐसा कहूँगी कि लेकिन मैंने जो दुनिया में इतना आग देखा है ना, इतना मारपीट, मार दंगा, वो नेगेटिव लाउड इमोशन दिखे है ना, कि मुझे लगता है दुनिया आग की वजह से ही खत्म होगी। ठीक है, सॉर्टेड, कूल, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब एंड, ठीक है, इफ इट हैड टू एंड फॉर द सेकेंड टाइम, तब क्या होता? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। दस पोएट ये कहते हैं कि देखो, दुनिया एक ही बार खत्म हो सकती है ना, तो सपोज पहली बार में दुनिया खत्म नहीं हुई, किसी तरह बच गई, और मतलब लोगों को ऐसा चाहिए कि मैं पूरा खत्म ही कर दूं दुनिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आइस या वो हेट्रेड, जेलसी, एनवी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस जो साइलेंट नेगेटिव इमोशंस है, वो भी इतने इफेक्टिव है कि वो भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि फायर से ज़्यादा इजीली मर सकते हैं या आइस से ज़्यादा इजीली मर सकते हैं, कोई कंपेयर कॉन्ट्रास्ट नहीं किया है। यहाँ ये बता रहे हैं इन द पोम कि बोथ फायर एंड आइस are equally capable of ending the world। ठीक है, दोनों फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली केपेबल ऑफ एंडिंग द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ फायर मार सकता है या सिर्फ आइस मार सकता है या फायर आइस के सपोर्ट से दुनिया को खत्म कर सकता है, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंटली दोनों इक्वली केपेबल है ऑफ एंडिंग द वर्ल्ड। अब आता है लाइन बाय लाइन पे। तो जैसा मैंने कहा, पोएट कहते हैं लेकिन अगर दुनिया पहली बार में ख़त्म नहीं हुई एंड इफ इट हैड टू एंड फॉर द फाइनल टाइम, तब आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट इज आइस। ठीक है, मुझे लगता है मैं इस दुनिया में इतना कोल्ड नेगेटिव या साइलेंट नेगेटिव इमोशंस देख चुका हूँ कि मुझे लगता है अगर आग से नहीं भी मरना चाहे तो आइस से तो पक्का मर ही सकता है। तो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब सफिशिएंट, सफाइस इज सफिशिएंट। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब समझ लो, पोएट का कहना है कि चलो आग से दुनिया तो खत्म हो गई यहाँ तक है ना, फर्स्ट स्टांजा तक, लेकिन बट अगर दुनिया को फॉर द फाइनल टाइम, मतलब पहली बार लोगों ने ट्राई किया, इतना नेगेटिव इमोशंस, मारपीट, मार दंगा, इतना लाउड नेगेटिव इमोशंस हो गए कि दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, लेकिन बाई चांस खत्म नहीं हुई, तब पोएट को ऐसा लगता है कि मुझे लगता है फिर भी इस दुनिया में इतना साइलेंट नेगेटिव इमोशंस या आइस वाले सिंबॉलिक नेगेटिव इमोशंस है कि दुनिया उससे भी इक्वली केपेबल है डिस्ट्रॉय होने का। ठीक है, द वर्ल्ड कैन एंड इन एन इक्वल कैपेसिटी जस्ट द वे विथ आइस, इन द सिमिलर वे विथ फायर। आइस और फायर दोनों से ही दुनिया इक्वली डिस्ट्रॉय हो सकती है।
ठीक है। अल्टीमेटली पूरे पोम में पोट का ये कहना है कि अपने नेगेटिव इमोशंस को संभालो, अपने नेगेटिव इमोशंस को खुद मतलब योर नेगेटिव इमोशंस शुड नॉट बी केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग यू। मुझे ये हिंदी में बोलना नहीं आ रहा था। तो योर नेगेटिव इमोशंस शुड नॉट बी एबल टू लाइक what did I just say? हाँ, your negative emotions should not be able to control you। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो एक बार बोल रही हूँ ना वो नोट डाउन कर लेना, नहीं तो मैं फिर दूसरा कुछ बोल दूँगी, ठीक है। तो मेन मैसेज मिल गया हमें, डोंट लेट योर नेगेटिव इमोशंस कंट्रोल यू, कीप इट अंडर योर कंट्रोल। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, दुनिया में बहुत बच्चे हैं। मतलब ये तो मेरा लॉजिक है, पता है। जब भी मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आता है, लाइक लिटरली इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे चिढ़ मच रही है अंदर से कि यार ये बंदा या ये बंदी कब निकले यहाँ से तो मुझे शांति मिले खुद को, फिर मैं ऐसा एक लंबा डीप ब्रीथ लेती मैं, देन आई एम लाइक जाने दो। दुनिया में ऐसे बहुत नादान बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं है कि कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या काम करना चाहिए, जाने दो, इग्नोर करो। तुम्हें कुछ नहीं बोला है, तुम्हें कोई हर्ट नहीं किया है किसी वे में, तो लेट इट बी, ऐसे मैं बोल के साइड हो जाती हूँ, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू शुड नो योर ओन वेज टू कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आई थिंक दिस इज प्रिटी मच क्लियर, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन एज रादर पूरा पोम ही जो जो इंट्रिकेट डिटेल्स है सारे डाल के मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आओ फायर, जो मैंने वहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हैं, शायद ना दिखे। तो फायर इज सिम्बॉलिक ऑफ व्हाट? ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, लस्ट, इंटेंस एग्रेशन, एंगर, डिजायर एटसेट्रा, ठीक है। आइस सिंबॉलिक क्या है? आइस इज सिंबॉलिक ऑफ इनसेंसिटिविटी, क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी, एनवी या जेलेसी। All these things are symbolic of ice, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? The poet's opinion through his experience, this is the fact that poet का ओपिनियन क्या है? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया फायर से एंड होगी। He supports the stance of fire, ठीक है। Poet's opinion about the world's people is that they should be able to, इतना नहीं लिखूंगी मैं, मेन पॉइंट लिखूंगी, दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर नेगेटिव इमोशंस। ला 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 ला। चलो नेक्स्ट क्या है? डुअल मीनिंग, लिटरल एंड मेटाफोरिकल या सिंबॉलिकल। एक तो हो गया अपना फॉरेस्ट फायर या वो सब ना, फायर क्या है? फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनो एटसेट्रा। और आइस का है फ्लड्स हो गए, फ्रीजिंग कोल्ड हो गया। और मेटाफोरिकल मीनिंग हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, ठीक है, इधर। सॉर्टेड, कूल, बहुत कुछ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आई होप उन्हें उस हिसाब से मार्क कर रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना ले रहे हो अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द क्विक एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन आपके आंसर फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होगा, इसलिए ये स्लाइड आपके पास है, ठीक है। तो पूरे पोम में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, क्या क्या लाइन्स ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी आंसर में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है फायर का क्या सिंबॉलिज्म है, आपने मतलब कोई भी रैंडम लाइन लिख दिया, ये लिख दिया, ऐसा नहीं। जिससे जो रेलिवेंट है उन क्वेश्चंस में यहाँ से बहुत सारे लाइन्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन, Frost demonstrates how intense emotions such as desire and hatred can both result in disastrous consequences. Obviously ये पूरे पोम का जो
कोई भी अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसे इंट्रोडक्शन के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। क्या कि इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छे वे में ये डेमॉन्स्ट्रेट किया है या एक्सप्लेन या एक्सप्रेस किया है कि कैसे कोई भी हमारे जो नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस है, चाहे वो डिज़ायर से रिलेटेड हो या चाहे वो ग्रीड या हेट्रेड, उन सब से रिलेटेड हो, कैसे ही दुनिया को तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। ठीक है, reflects that throughout the history we can see the amusing desire of human to end the world by killing each other। ये तो हमें महाभारत के टाइम के पहले से दिख रहा है ना, एटलीस्ट महाभारत के टाइम से दिख ही रहा है कैसे कौरव और पांडवों में लड़ाई हो गई। क्यों हुई? पांडवों को नहीं करनी थी लड़ाई, बट कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए कि वो युद्ध मतलब रचा गया। एंड सिंस टाइम मेमोरियल हमें दिखता है कि कैसे फॉर विनिंग ओवर समथिंग या खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए एक राजा दूसरे देश में जाके दे आर हैविंग वॉर, thousands of people lose their lives, तो because of their desire for something कैसे war zone बन जाता है and people die, humanity dies। ठीक है, fire is symbolic of desire, ice is symbolic of hatred। ये बन गया है ऑलरेडी 3 बार, चौथी बार कर रहे हैं हम ये। This poem is recognized for its simplicity and concerning message। इस पोम का टोन भी जो है ना वो ऐसा है कि द पोट इज ट्राइंग टू वार्न अस एंड द पोट इज सीरियस इज वेल, वार्निंग एंड सीरियस एंड वार्निंग टोन है। क्यों? क्योंकि वो हमें समझाना चाहते हैं कि भाई अपने इमोशंस को काबू पे रखो, चाहे वो बहुत हैप्पी इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो। कोई भी एक्सप्रेशन को ज़्यादा बढ़ा के दिखाना, सपोज एग्जाम्पल सुन लो, आपको किसी पे मतलब कोई एक ऐसा ABC XYZ इंसान है जिसको आप मतलब डिसलाइक करते हो इंटेंसली, ठीक है, और वो आपके सामने आ गए। अगर आपने अपना नेगेटिव इमोशंस को हाइटन करके रखा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, तो वो सामने आएंगे, आप उसको जाकर डूम एक पंच करके नाक फोड़ दोगे उनका, है ना। ऑन द अदर हैंड जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन भी दिखाते हो तो क्या होता है, जैसे आप अगर लड़की हो और आपके सामने से कोई हैंडसम लड़का आता है, या आप लड़के हो आपके सामने से एक खूबसूरत लड़की आती है, आपको अपना पॉजिटिव इमोशंस भी इतना हाइटन आपने करके रखा है कि बिना सोचे समझे आप उस इंसान के पास जाके बोलते हो, हाय आई रियली लाइक यू, हाउ आई मीन आर यू फ्री टू गो आउट फॉर अ कॉफ़ी और समथिंग। तो पड़ेगी भाई ऐसे ऐसे, लड़की तो ऐसे चप्पल निकालेगी और पीछे भागेगी, लड़का बोलेगा एक्सक्यूज मी, सॉरी आई डोंट नो यू ब्रो। ठीक है, तो कोई भी इमोशन, मेरा कहने का ये मतलब था कि ज़्यादा एक्सप्रेस करना इज़ नॉट गुड, सो हैव अ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। अर्जिंग द रीडर टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट while providing a different view on the conclusion of everything. Okay, showcases intense negative emotions of human beings and its consequences. Poet's tone reflects his experience of facing desire and its negative effect. He believes that fire or desire is enough to end the world. ठीक है, उनका ये मानना है कि इतना जो हमारे दुनिया में हर एक इंसान के अंदर जो उनका नेगेटिव इमोशन है वो इतना ही स्ट्रॉन्ग और केपेबल है डिस्ट्रक्शन के कि दुनिया ही ख़त्म हो सकती है उससे। ठीक है, मतलब सोचो ना, हर एक इंसान अगर अपना नेगेटिव इमोशन जगाते रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब सपोज मैं और इस ऑफिस के सारे टीचर्स सब अपना नेगेटिव इमोशंस जगा रहे हैं, तो क्या होगा, हम पूरे नेक्स्ट ऑफिस के ऑफिस मिलके बाहर निकले, कोई अगर कुछ बोल रहा है कैसे बोल तो सबको मारते मारते हम यही करते रहेंगे, या तो हम खुद मरते रहेंगे या तो हम मारते रहेंगे, कोई और मरता रहेगा, है ना। दैट्स नॉट राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। थिंक इट आउट, सोचो जरा सोचो इधर क्या हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे भाई, छोटे छोटे थोड़े चैप्टर से रेलिवेंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक होमवर्क होगा यहाँ से जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक होमवर्क है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोम। ये हमने देख लिया है, बहुत बार डिस्कस कर लिया है, पोम का लिटरल मीनिंग क्या है, और व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ द पोम, अंदर का मीनिंग क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आपके एक और बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, दोनों ही फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, कि लिटरल मीनिंग ऑफ द पोम इज
if there is a fire spreading out in the world, yeah, if there is flood या extreme cold weather spreading in the world, both are equally capable of finishing the human race या life on earth. ठीक है, अगर आग बहुत ज़्यादा फैल जाए या पानी फैल जाए या सब फ्रीज होने लगे तो दोनों से ही दुनिया ख़त्म हो सकती है. सिमिलरली इनर मीनिंग वाले पे 10,000 बार लाइक एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने कि अगर बहुत ज़्यादा लाउड नेगेटिव इमोशन या साइलेंट नेगेटिव इमोशन दुनिया में स्प्रेड हो, दोनों ही इक्वली केपेबल होता है दुनिया को ख़त्म करने में. इसको एलैबोरेट करके जैसे हमने पॉइंट्स लाइन बाय लाइन डिस्कस किए हैं उस हिसाब से आंसर करना होता है. ठीक है, अब आएंगे प्यास लग गई, बहुत गर्मी है यार. हाँ, अब आएंगे आपके तीसरे क्वेश्चन पे. तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन सेज लव एंड हेट या फायर एंड आइस, दीज आर अ टाइमलेस स्ट्रगल फॉर द फेट ऑफ ह्यूमैनिटी. देखो, प्यार और नफरत या डिज़ायर वर्सेस हेट्रेड, डिज़ायर वर्सेस जेलसी, कोई भी दो एडजेक्टिव ले लो या फिर तो कोई भी दो वर्ड्स ले लो, सिनोनिम्स ले लो फायर और आइस के, दोनों ही ऑपोजिट चीज़ है ना. ये जो फाइट बिटवीन लव एंड हेट्रेड या डिज़ायर एंड जेलसी, ये जो चलता रहता है ना फाइट, ये एंडलेस टाइम से चल रहा है. कोई चाहता है कि हमें प्यार रहे, दूसरा एक दूसरे को नफरत करते हैं. तो ये प्यार और नफरत का क्लैश या डिज़ायर और ग्रीड का क्लैश बहुत ही कॉमन है, बहुत पुराने ज़माने के टाइम से अभी भी. नाउ इस थीम को दिमाग में रखते हुए गिव रेफरेंस ऑफ अ मूवी या सीरीज टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन. थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है. क्वेश्चन का ये कहना है कि जैसे हमने पोम में देखा फायर एंड आइस, एग्जैक्टली फायर एंड आइस वर्ड यूज़ मत करना, दोनों का ही मैंने सिंबॉलिक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं. जैसे फायर का हो गया डिज़ायर, अग्रेशन, पैशनेट, एंगर, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वो हो गया फायर का. आइस का क्या क्या हो गया? यू हैव ग्रीड, एनवी, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, बहुत सारे वर्ड्स आ गए. तो दो ऑपोजिट चीज़ें, या लव एंड हेट भी ले सकते हो, दो ऑपोजिट चीज़ें कैसे रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्टिव मैनर, या दो कैसे ऑपोजिट चीज़ें साथ में नहीं बेयर अप हो सकते हैं, इसको दिखाने के लिए कोई भी हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी एक मूवी ले लो या कोई एक सीरीज़ ले लो और उस सीरीज़ के साथ ये फ्रेज़ कैसे मैच होती है उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल इंस्टेंसेस डालो एंड पोम से कनेक्ट करो. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एग्जाम्पल चोरी तो कर सकते हो आप क्योंकि ये लंबी सीरीज़ है, बट एग्जाम्पल्स दूसरे देना, ठीक है. तो मेरा एग्जाम्पल क्या होगा? वैम्पायर डायरीज़. ठीक है, आई एम ए क्रेजी फैन ऑफ, मैं खुद वैम्पायर हूँ तो ऑब्वियसली वैम्पायर डायरीज़ मुझे अच्छा ही लगेगा. तो इस सीरीज़ में क्या होता है? वी हैव ह्यूमन्स, वी हैव वैम्पायर्स, सो द लिविंग एंड द डेड, दो अपोजिट चीज़ें हैं. दोनों जब साथ में को एग्जिस्ट करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वैम्पायर्स के इमोशंस बहुत हाइटन अप रहते हैं, इन द सेंस जो भी एंगर होता है वो अलग वे में निकलता है, गुस्सा होता है वो जाके किसी को काट के खून चूस के मार दिए या उसको किसी भी तरह भी मार देता है, ह्यूमन हो या चाहे दूसरा वैम्पायर हो. whereas human beings they are emotional fools you can say in that series. जैसे कि उनको वैम्पायर से प्यार हो जाता है एंड देन आई मीन दिस कॉन्सिक्वेंसेस आर डिस्ट्रक्टिव. जो लड़की को, एलिना को वैम्पायर से प्यार होता है, शी स्टार्ट्स लूजिंग ऑल हर फैमिली मेम्बर्स एंड लव्ड वंस, है ना. तो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टू ऑपोजिट थिंग्स ट्राइंग टू को एग्जिस्ट टुगेदर, वो यहाँ दिखाया गया है. ठीक है, अब इस रेफरेंस को मैंने यूज़ किया. एग्जाम्पल्स आप पूरे सीरीज़ से कैसे भी निकाल सकते हो, या अगर दूसरा मूवी या दूसरा सीरीज़ है उसको यूज़ कर सकते हो. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. आज मैं बस ये एक ही होमवर्क दूंगी क्योंकि इसको सोचने में आपको टाइम लगेगा, फिर आंसर फ्रेम करके लिख के फ़ोटो उठा के इंस्टा स्टोरी पर डालोगे तो इट विल टेक टाइम. ठीक है, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस आंसर. जिसका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना, दैट पर्सन विल डेफिनेटली गेट अ शाउट आउट फॉर श्योर. ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया. आगे बढ़ते हैं. नाउ
थीम क्या क्या है इस पोम का, यू नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दिस पोम। थीम्स क्या क्या है इसमें? सबसे पहला, नेगेटिव इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डिस्ट्रक्टिव। सो इंसान का कोई भी नेगेटिव इमोशन हो दैट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, चाहे वो दुनिया को ख़त्म ना कर रही हो। सपोज आप अगर बोल रहे हो मैम ये एक इंसान है जिसके मन में नेगेटिव इमोशंस जाग रहे हैं, बट बाकी 10 इंसानों के दिमाग में तो नहीं है, बट वो एक, ऐसा नहीं कहते कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है ना। तो वैसे ही एक नेगेटिव इमोशन अगर किसी एक इंसान में जागा तो वो स्प्रेड होगा, वायरल डिजीज जैसा। नेक्स्ट, डिजायर, हेटरेड, जेलेसी, इंटेंस पैशन, एग्रेशन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर केपेबल टू पुट एन एंड टू द वर्ल्ड। ऑब्वियसली द नीड टू कंट्रोल द नेगेटिव इमोशंस, ये दोनों मेजर थीम्स ऑफ द पोम है, ठीक है। ये तो मैसेज ऑफ द पोम भी है, ये पॉइंट मैसेज भी है पोम का और थीम भी है पोम का। चलो आगे बढ़ते हैं। सेटिंग क्या, इसमें सेटिंग कहाँ से आएगा, बट ठीक है। The poem is set in an abstract place which is unknown. We can say it is being referred to the entire world and its place. हाँ राइट, ये सही है। इस पोम में ना कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, क्योंकि हम कोई पहाड़ या समंदर या क्लासरूम या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज हम पूरे वर्ल्ड को रेफरेंस ले रहे हैं, पूरे दुनिया के लोगों को रेफरेंस ले रहे हैं, तो वी कैन से द सेटिंग ऑफ दिस पोम इज द एंटायर वर्ल्ड एंड इट्स पीपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोम, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। चलो सबसे पहला राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए बी ए ए सी डी सी डी सी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम, ठीक है। एक बार देख लो अगर आपको देखना है। ये रहा, फायर, डिजायर, फायर, सो ए ए ए, आइस इज बी, फिर ट्वाइस, आइस, हेट, ग्रेट, सफाइस, सो सी डी सी, ठीक है। ए बी ए ए सी डी सी, ऐसे जाएगा। अजॉनेंस है पोम में। अजॉनेंस कैसे है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया भी हुआ है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस क्यों है यहाँ पे। अजॉनेंस इसलिए बिकॉज मल्टीपल, मतलब सेम वावल साउंड्स मल्टीपल प्लेसेस में रिपीट हो रहा है। जैसे साउंड ऑफ ओ इन होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो ओ साउंड इज अ वावल साउंड जिसको हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड मल्टीपल टाइम्स बिगिन होता है, इसमें तो काफ़ी बार है। सम से, है ना, तो एफ इन फेवर फायर, W in world will, S in some से। इमेजरी भी है इस पोम में। इमेजरी क्या होता है, जब आप कोई भी अपने 5 सेंसेस में से कोई भी एक सेंस यूज करके कुछ इमेजिन कर रहे हो, तो यहाँ पे द यूज ऑफ वर्ड्स टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स दैट इन्वॉल्व देयर सेंसेस। ऑब्वियसली बात है, आप पूरा एक इमेजिन कर सकते हो कि इतना ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल में आग लग के वो पूरा स्प्रेड हो रहा है, ये चीज़ आप इमेजिन करके, मतलब विजुअल इमेजिनेशन करके सोच सकते हो। या वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, वो भी विजुअल इमेजिन करके सोच सकते हो, ठीक है। तो पूरे पोम में विजुअल इमेजिनेशन फिल्ड है। नेक्स्ट, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, अगर मल्टीपल कंजिक्यूटिव लाइन्स, एक से ज़्यादा कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लाइन सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू हो रही है। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा, ठीक है। सम से इन लाइन्स 1 and 2। चलो आगे बढ़े, लेट्स गो। पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दिया जा रहा है। कैसे, फायर या आइस, चाहे वो लिटरल मीनिंग हो या सिंबॉलिक मीनिंग हो, दोनों ही मीनिंग्स में इंसान तो नहीं है ना, वो इमोशंस है, तो इन इमोशंस को किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबिलिटी दिया गया है। डिस्ट्रक्शन इज पॉसिबल बाय ह्यूमन बींग्स। लाइक अगर मुझे टेबल तोड़ना है, मुझे ये बॉटल तोड़ना है या फेंकना है, तो दैट पॉसिबिलिटी आई हैव, ओके, आई एम अ ह्यूमन बींग। लेकिन ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को एक इमोशन को दिया जा रहा है यहाँ पे। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फायर इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे,
सिम्बॉलिज्म, ऑब्वियसली बात है, तब से बोले जा रही हूँ कि फायर सिम्बॉलिक है डिज़ायर, आइस सिम्बॉलिक है हेट्रेड एंड ऑल। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करते हो इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है। तो यहाँ पे फायर एंड आइस आर कंपेयर टू इमोशंस ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड। तो आग और पानी को आप इनडायरेक्टली कंपेयर करो किससे? जेलसी, नफरत, डिज़ायर, गुस्सा, इन सब इमोशंस से, ठीक है। तो एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स के साथ, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे फायर एंड आइस आर फिजिकल एलिमेंट्स, ठीक है, आर इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू इमोशंस, जो कि अनटचेबल है ना। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन इनडायरेक्टली। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस क्या होता है? दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक साथ यूज़ करना, दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज़ करना इज ऑक्सीमोरन, बट एंटीथीसिस इज दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक लाइन में यूज़ करना। तो फायर एंड आइस टाइटल ही है अपना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब कोई एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड मल्टीपल वर्ड्स में रिपीट हो रहा है एंड द पोजिशनिंग इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे ग्रेट, हेट, एच नहीं टी साउंड रादर, ट साउंड रिपीट हो रहा है, ग्रेट, हेट, एंड पोजिशनिंग देखो अलग है, एक का एकदम लास्ट में है, एक का थोड़ा मिडलिश है, ठीक है। अब आएंगे टू वेरी सिंपल एंड बेसिक तो सम वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस में अब हम जाएंगे। ओके, लेट्स गो, आर वी रेडी? क्या है? देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड, about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? भाई अभी बहुत ज़्यादा समर, मतलब समर का समर आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब समर के दादाजी आ गए इस साल, इतनी गर्मी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि इस पोम में काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए गए कि दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये दुनिया कभी ख़त्म होगी? हाँ कि ना? दूसरा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर जैसे अभी समर सीजन है तो अगर अभी इस समर में सन इतना गर्म होने लगा कि यू कांट स्टैंड आउटसाइड द हाउस, मतलब एसी के बाहर आप जा ही नहीं सकते, एसी वाले रूम के बाहर, क्योंकि जैसे आप बाहर गए आपका पूरा स्किन जलने लगा एंड देन यू स्टार्ट डिकम्पोजिंग। कभी सोचा अगर सन इतना गर्म हो जाएगा तो क्या क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, अगर कभी सन उग ही नहीं रहा है एंड ठंड होते एवरीथिंग, योर हैंड्स एंड लेग्स एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड आप स्टोन बन जाते हो। तो ये दो कंप्लीट ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस है। आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से कोई भी अगर एक हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इज योर, मैंने बोला था मैं नहीं दूंगी, बट होमवर्क नंबर 2। मतलब अभी मेहनत नहीं किया तो कभी किया है ना? अभी से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाद के लिए इट्स गोना बी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट, व्हाट डू फायर एंड आई स्टैंड फॉर? हमें पता है डिजायर एंड ग्रीड या एनवी या इंडिफरेंस, जो भी डाल दो। हियर आर सम आइडियाज: ग्रीड, एवेरिस, क्रूअल्टी, लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेड। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सारे सिनोनिम्स हैं। हमने 90% ऑफ दिस वर्ड्स को पोम डिस्कशन में देख लिया है, उसके एक्सप्लेनेशन में भी देख लिया है, तो हमें पता है कौन से फायर में जाना है, कौन से आइस में जाना है। ये बहुत ही ईजी था। जैसे कि एक कुछ एग्जांपल्स देती हूँ पीछे से आए तो, हेट्रेड आइस में आता है, इंडिफरेंस भी आइस में आता है, कोल्डनेस आइस है, इंसेंसिटिविटी आइस है, रिजिडिटी फायर है, इंटॉलरेंस आइस है, नहीं ये भी आइस है आई थिंक। Fury is fire, conflict is fire, lust is fire, cruelty is fire, avarice is fire, greed is this thing, fire। तो easy है भाई,
पहले बता दो फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन क्या है, और फिर इनको डिवाइड कर दो कि फायर का एक कॉलम है, आइस का एक कॉलम है। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम ए बी ए सी डी सी डी सी? ओके, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोम? तो मतलब दिस इज वेरी इजी। राइम स्कीम से आप कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कैसे ला सकते हो? जैसे फर्स्ट स्टैंजा में वर्ल्ड विल एंड इन फायर, आइस, डिजायर, फायर। तो आपको अगर दिख रहा हो, राइम स्कीम के वजह से दोनों एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, जो कि एक राइम में आता है। ए के कैटेगरी में आते हैं फायर, बी के कैटेगरी में आ जाते हैं आइस। सो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज लाइक ये राइम स्कीम दोनों ऑपोजिट आइडियाज या दोनों ऑपोजिट एलिमेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज के लिए दैट्स गोइंग टू बी ऑल। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विथ अ लॉट मोर क्वेश्चन आंसर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स हुआ या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हुआ, हर एक चीज़ हम इस चैप्टर को लेके सॉल्व करेंगे। बट टिल द टाइम वी मीट अगेन, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, and obviously I can't help without saying lots of love to all of you, and see you soon in the next lecture. Till then, signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care.